सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करें कि बाबा साहब कहते हैं कि एक अच्छा जो है हिंदू कभी नहीं मिल सकता। एक बेहतर हिंदू मिल सकता है, एक बदतर हिंदू मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं मिल सकता। या फिर बाबा साहब कहते हैं कि ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, बेहतर हो सकता है, बदतर हो सकता है, लेकिन जो है अच्छा नहीं हो सकता। तो इस बात को जो है बाबा साहब इसमें जो है कहते हैं। तो बड़ा ही रोचक तथ्य है, आप जुड़े रहिए इनकी इस कड़ी से जो है और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा बाबा साहब ने कितने सटीक उत्तरों से जो है, तर्कों से जो है इसका जवाब गांधी जी को दिया है। तो आप पिछली कड़ियों को भी देखिएगा ताकि क्रम से समझ में आए। तो बाबा साहब ने जो है गांधी जी को किस तरह से जो है उत्तर दिया। तो सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने से के लिए जो है पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के लिए बाबा साहब की जो इतने वॉल्यूम्स है, इतनी किताबें, ज्ञान जो है हमें किताबों के माध्यम से देकर गए हैं, तो उनको जरूर हमें जानना होगा और बाबा साहब की नज़रों में इतिहास को जानना होगा, लोगों तक प्रचारित करना होगा। बाबा साहब कहते हैं, महात्मा ने तर्क दिया कि यदि संतों के उदाहरण को अपनाए तो हिंदू धर्म सहनीय हो जाएगा, सहने योग्य हो जाएगा अगर संतों के जो है आचरण को अपनाएं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं महात्मा का यह तर्क भी अन्य कारण से गलत सिद्ध होता है। चैतन्य जैसे सुविख्यात संत का नाम लेकर मोटे और सबसे सरल तरीके से महात्मा सुझाव देना चाहते हैं कि ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए बिना हिंदू समाज सहनीय और खुशहाल हो सकता है। गलत। जबकि मूल ढांचा मतलब वर्ण व्यवस्था को जो है हमें उसमें परिवर्तन करना होगा। वर्ण व्यवस्था के अलावा जो जाति व्यवस्था जो है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था रहेगी तो बाबा साहब ने कहा कि जाति व्यवस्था उसको जो विकृत रूप आ ही जाएगा। तो इस मूल ढांचे को जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक एक आदर्श समाज नहीं बन सकता और एक अच्छा हिंदू भी नहीं मिल सकता और एक जो है अच्छा ऊंची जाति का व्यक्ति नहीं मिल सकता। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि बड़ी जाति के हिंदुओं को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे छोटी जाति के हिंदू से व्यवहार करते समय उच्च स्तर की नैतिकता अपनाएंगे। क्या ऐसा वो करेंगे? मैं इस विचारधारा का पूरी तरह से विरोधी हूँ। मैं उस बड़ी जाति के हिंदू का सम्मान करता हूँ जो अपने जीवन में उच्च सामाजिक आदर्श अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत में रहना आज से भी अधिक भद्दा और कम खुशहाल होगा। फिर भी जो इस बात पर निर्भर है कि वह बड़ी जाति के हिंदू को एक अच्छा इंसान बनाएंगे तथा व्यक्तिगत चरित्र सुधारेंगे, वह मेरे विचार से अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जो ऊंची जाति के हिंदू हैं वो कभी भी जो है उनके अंदर एक ऐसी नैतिकता नहीं आ सकती, सबको समानता, बराबरी, भाईचारा की नहीं आ सकती। इसलिए मुझे अपनी शक्ति को बर्बाद करना ही है, उनमें सुधार नहीं हो सकता। और बाबा साहब कहते हैं कि और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वह एक भ्रम पाले हुए हैं। क्या व्यक्तिगत चरित्र शस्त्र बनाने वाले को एक अच्छा आदमी बना सकता है? जो हथियार बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है। क्या उसने जो हथियार बनाए हैं तो वो हथियार क्या कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? क्या प्रदूषण नहीं फैलाएंगे या किसी को जो है मतलब जो है नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जान माल का जो है? तो इस तरह से जो कि शस्त्र है, हथियार है, तो उसको काम करेगा ही करेगा। ऐसे ही जो है बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू जो धर्म के तहत जो है, जो ऊंची जाति के या इस वर्ण व्यवस्था के तहत जो लोग हैं उनके अंदर अगर इस बात को सोचा जाए कि नहीं उनके अंदर वो समानता का व्यवहार लाएंगे, अच्छी नैतिकता लाएंगे, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उनका गुण ही नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं सच बात तो यह है कि हिंदू अपनी जाति के बाहर वाले व्यक्ति को पराया मानते हैं, उसके साथ भेदभाव करके भी दंड मुक्त रह सकता है और बिना शर्म किए उसके साथ धोखा कर सकता है। बाबा इस बात कहते हैं दाव पेच भी खेल सकता है। कहने का मतलब है कि बेहतर और बदतर हिंदू मिल सकता है लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं मिल सकता। तो बाबा साहब ने जो है पूरी तरह से कहते हैं ना धो डालने वाली बात है और इतना ज़बरदस्त तर्कों से बाबा साहब ने कहा कि कहने का मतलब है कि बेहतर और बदतर हिंदू मिल सकता है लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए नहीं कि उसके व्यक्तिगत चरित्र में कोई कमी है, असल में अपने साथियों के साथ उसके संबंधों का आधार ही गलत है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत है, जाति व्यवस्था के तहत है। सबसे अच्छा आदमी भी सदाचारी नहीं माना जा सकता अगर उसका उसके साथियों के साथ संबंधों का आधार ही मूलभूत रूप से गलत हो। यानी कि जैसे हिंदू है तो हिंदू में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं और शूद्रों में 6743 जाति हैं। तो क्या जो उच्च जातियां हैं वो इन सभी जातियों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, एक जैसा व्यवहार करती हैं, सबको समान मानती हैं? अगर वो भी हिंदू है ये भी हिंदू है तो एक जैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप साहब कहते हैं कि छोटी जाति के लिए अच्छा नहीं है कि उसकी चेतना में यह बात बैठी है कि उसके ऊपर बड़ी जाति है, और ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके पास ऊंची जाति का भेद करने के लिए छोटी जाति मौजूद है। अगर छोटी जाति है तब तक जो है ऊंची जाति अपने आप को ऊंचा मानेगी और छोटी जाति है वो अपने आप को छोटा मानेगी। तो पूरी तरह से यह जो है व्यवस्था ही गलत है, मूलभूत ढांचा ही गलत है।
तो बाबा साहब कहते हैं, मैंने अपने भाषण में दलील दी है कि वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत संबंधों पर आधारित है। वो संबंध यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो पूरी तरह से गलत है। मैंने आशा की थी कि महात्मा मेरी दलीलों को नष्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने पृष्ठभूमि बताए बिना केवल चातुर्वर्ण में अपना विश्वास दोहराया। और बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी के इन तर्कों से सिद्ध होता है कि वो जो है चातुर्वर्ण व्यवस्था को जो है समर्थन करते हैं और उसको ही उन्होंने फिर से दोहराया है, और इसीलिए जो है बाबा साहब ने जो है ज़बरदस्त तर्कों से इसको जो है सिद्ध भी किया है। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, क्योंकि बाबा साहब अगली कड़ी में और भी ज़बरदस्त उत्तर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा जैसा कहते हैं क्या वैसा ही आचरण करते हैं। तो अगली कड़ी में जो है इस पर विश्लेषण जो बाबा साहब का जो है आप जानेंगे। तो जुड़े रहिए इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।